अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं ओसाफ रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूं हसन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर से आज 18वां रोज़ा है और ये जो रमज़ान का अशरा है, दूसरा अशरा, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2 रोज़े खत्म होने के करीब है। एग्जैक्टली। वो रमज़ान आया था और एकदम से जो है ना, क्या कहते होते, गायब भी हो रहा है, पता ही नहीं। वो जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कहा कि अय्यामन मादूदात, ये कम दिन होते हैं, गिनती के दिन होते हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। एग्जैक्टली। और आज से आपको पता है कि अयाम अली सलामुल्लाह अलैहा भी जो है वो अलैहिस्सलाम भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आगे 21 रमज़ान को उनकी शहादत का भी दिन है। और जो है ये जिस तरह से दिन आ रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज अरफा बतूल हमारे साथ होंगी जो कि नात पेश करेंगी। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट होंगे हमारे साथ, मंसूर शेरवानी साहब, जो कि अवेयरनेस मैन के हवाले से मशहूर है। और यकीनी तौर पर आप सब भी उनको देखते होंगे जब आप ट्रेल्स पर जाते होंगे, मालगला ट्रेल्स पर या फिर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो इस्लामाबाद की तरफ है, वहाँ पर जो कचरा आकर लोग फेंक देते हैं और फिर उसको नहीं उठाते, उस हवाले से जो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, उस रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे। लेकिन चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। आपको बहुत दफ़ा हमने प्रोग्राम में बुलाया भी, आप डिफरेंट टीवी चैनल्स में भी हमें नजर आते हैं। बिल्कुल। रमज़ान के हवाले से क्या कुछ चैलेंजेस आपको नजर आते हैं, स्पेशली अगर ट्रेल्स की बात की जाए तो? जी बिल्कुल। देखें, रमज़ान में ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहाँ पे व्यू पॉइंट है, आपने देखा होगा पीस ओवर रोड 8 किलोमीटर है, उसके ऊपर 6 से 7 व्यू पॉइंट है। वहाँ से इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत हसीन नज़ारा नज़र आता है। तो पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोग आते हैं नज़ारा देखने के लिए, ठंडी हवा एंजॉय करने के लिए। एक काम लोग ये करते हैं कि वहाँ पे रोज़ा भी खोलते हैं, ठीक है, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि लोग वहाँ पे आएँ, खाएँ पिएँ, लेकिन प्लीज़ जाते हुए अपना कचरा साथ लेके जाएँ। वहाँ पे लोग अपना कचरा फेंक देते हैं, भरी हुई प्लेटें मैंने देखी हैं। देखिए कितना मुबारक महीना है, और मैंने एक प्लेट उठाई, उसके अंदर दही बल्ले पड़े हुए थे और वो ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको पता है सारा माहौल भी ख़राब होता है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं रोज़े में भी, मैंने एक दिन मैं ऊपर पीस हाउस से शुरू हुआ और नीचे तक मैं पैदल चलता हुआ आया। मैंने 4-5 बैग अपने ऊपर उठा लिए थे और मैं रोड भी साफ़ करता रहा और नीचे भी आया हूँ। देखें ये कितना गलत तासुर जाता है अगर आप कचरा पड़ा हुआ होगा। पूरे ये कैपिटल है और ये वाहिद कैपिटल है पाकिस्तान का कि रोड के इधर आबादी है, रोड के इधर एक नेशनल पार्क है। और कई लोगों को पता ही नहीं है कि जो रोड है ये भी नेशनल पार्क का हिस्सा है। और जब नेशनल पार्क होता है तो उसके वो रूल्स हो जाते हैं जो एट एनी कॉस्ट हमें फॉलो करने हैं, जो किसी एक आम पार्क के मुकाबले में डिफरेंट होते हैं। तो देखिए प्लास्टिक से पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है। और ये 1907 में जब ईजाद हुआ था तो लोग बड़े खुश हुए थे कि हमने प्लास्टिक ईजाद कर दिया, हमने पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन अब वही लोग इसको ईजाद करने वाले इससे जान छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरे पाकिस्तान दुनिया में, माहौल से मुतल्लिक़ बातें हो रही हैं। और हमारा ये हाल है कि हम खुद ही अपना इन्वायरमेंट, अपना ये नेशनल पार्क है, ख़राब करने में तुले हैं। देखें जब आप एक भरे हुए खाने वाली एक डिस्पोजेबल प्लेट आप जंगल में फेंक देते हैं, इस नेशनल पार्क में 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 350 यहाँ पे बर्ड स्पीशीज़ हैं और 650 तरह के यहाँ पे परिंदे पाए जाते हैं। जब आप प्लास्टिक से भरी प्लेट फेंक देंगे वो खाना सड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक है वो तो नहीं गलता, जब खाना गलना शुरू हो जाएगा उसके ऊपर मच्छर पैदा हो जाएंगे, ठीक है, मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी, मुख्तलिफ किस्म के जरासीम उसमें पैदा होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि जी जब सीज़न आया तो मलेरिया के मच्छर फैल रहे हैं, डेंगू का मच्छर फैल रहा है। उसकी वजह एक ये बहुत भी है, जितना ज़्यादा कचरा होगा आप वहाँ जाएँ, आप खड़े नहीं हो सकते। उस दिन मैंने एक प्लेट उठाई, वो मैंने वीडियो बनाई, वीडियो में तो वो सही लग रहे थे, लेकिन जिस मुश्किल से मैंने अपनी नाक पे कंट्रोल किया हुआ था मैं ही बता सकता हूँ। फिर देखें, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे चश्मे हैं, हम कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी हमारा ख़राब हो गया। देखें वो इसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। भला कैसे, जब प्लास्टिक वहाँ पे पड़ी होगी, एक डिस्पोजेबल प्लेट पड़ी होगी, बिरयानी की प्लेट पड़ी होगी, आपको पता है कि ये हल तो नहीं होता, लेकिन वो माइक्रो प्लास्टिक में चेंज हो जाता है। प्लास्टिक छोटे छोटे ज़र्रात में, ये ज़र्रात ज़मीन में मिल जाते हैं, ज़मीन की ज़खेज़ी को ये ख़त्म करते हैं। उसके बाद इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। फिर जब बारिश होती है ना, बारिश का पानी जब उस बैक्टीरिया पे और प्लास्टिक के ज़रात पे पड़ता है तो मुख्तलिफ किस्म का जो ख़तरनाक किस्म का केमिकल होता है वो अपने साथ लेके ज़ेर ज़मीन पानी तक जाता है, जिसकी वजह से नीचे का पानी ख़राब हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। उसके बाद बारिश में बह के ये प्लास्टिक के ज़रात हैं नदी नालों में जाते हैं, चश्मों में जाते हैं, उनका पानी भी ख़राब होता है। और अल्टीमेटली ये जो प्लास्टिक है ये नदी नालों दरियाओं से होता हुआ समंदर में जाके गिरता है, ठीक है। और एक सर्वे के मुताबिक आने वाले दिनों में यही हाल रहा ना तो समंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगी, जिस तरह की यूरोप में है। जी बिल्कुल। आप पेरिस में देख लें, वहाँ पे भी इसी तरह प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है समुंदर में। सर अगर मुनाल रेस्टोरेंट की बात की जाए जो कि बड़ा पॉपुलर था, और वहाँ पे अब इसी तरह की जिस तरह की शिकायतें आप दे रहे हैं, इस तरह के लोग जाके वहाँ पे मेरा ख्याल है अफ्तार भी करते हैं, बारबेक्यू भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ बनी है, कोई एरिया है स्पेसिफिक जहाँ पे वो गार्बेज डालते हैं उसी तरह से ओपन छोड़ आते हैं? नहीं, वो अभी व्यू पॉइंट बन रहा है,
ठीक है, वहाँ पे जो लेकिन मैंने देखा बहुत ज्यादा वीडियोस, आपने भी देखी होंगी जी, शायद, बिल्कुल। हमने भी देखी है कि बहुत ज्यादा वीडियोस वहाँ से वायरल हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। अभी मैं 4-5 दिन पहले भी वहाँ गया था, अब बिल्कुल वो साफ़ है। हमने वहाँ पे अच्छी खासी सफाई की थी। देखिए इसीलिए मैं आया हूँ ना, आपके चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। देखिए हम कब एक कौम बनेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ पे हम मुत्तहिद हो जाएं। देखिए अब मैं अक्सर ये कहता हूँ ट्रेल्स पे भी कि जब हम कुछ चीज़ खाते हैं ना, चॉकलेट है अपने यहाँ जेब में रखी हुई है, हमने निकाली तो रैपर किया, चॉकलेट खाई, तो क्या वो रैपर नापाक हो जाता है? हम उसको नीचे क्यों फेंक देते हैं? उसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में क्यों नहीं रख सकते? इसी तरह यहाँ पे लोग डायपर फेंक देते हैं। मैंने डायपर भी उठाए रोड से। तो मैसेज हमारा ये है कि आप यहाँ पे जाएं, खाएं पिएं, एंजॉय करें। अच्छा, मैं पिछले हफ्ते गया, एक फैमिली वहाँ पे आई हुई थी, तो मैंने उनको थोड़ी अवेयरनेस की, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद अपना सारा पैक किया। एक फैमिली 7-8 लोग थे, 2 इतने बड़े बड़े बैग कचरे के हो गए उनके, और उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो हम वापस लेके जा रहे हैं और हम इसको इस्लामाबाद में जाके प्रॉपर डालेंगे। तो मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। देखिए अगर कतरा कतरा दरिया बनता है ना, इस तरह हमारा मैसेज फैलेगा, आगे से आगे जाएगा आपके चैनल के थ्रू, तो लोगों को बात समझ जिस आएगी। तरह आपने कहा कि चैलेंजिंग भी होता है आपके लिए, जिस तरह से आपने बीमारियों के हवाले से भी जिक्र किया, आप रोज़े की हालत में इतने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स पर जाते हैं, वहाँ से कचरा उठाते हैं, फिर नीचे भी लेकर आते हैं। इसके अलावा भी आप कैंपेन्स करते हैं इस हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि जब मुनाल ख़त्म हुआ वहाँ पर अब लोग उसकी याद में जाकर पिकनिक तो मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ इससे कितनी मुतासर होती है? देखिए वाइल्ड लाइफ इससे मुतासिर होती है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक खाने से जानवरों का मैदा ख़राब हो जाता है, उन्हें बीमारियाँ हो जाती हैं, बल्कि मर भी जाते हैं। कई हमने यहाँ पे जो फीजेंट हैं उनका जब पोस्टमार्टम किया, अंदर से डिस्पोजेबल बोतल का ढकना निकला। अच्छा। प्लास्टिक उनकी मौत का वजह बना। फिर देखिए जब लोग भरा हुआ खाना भी फेंक देते हैं तो जानवर उस खाने का आदी हो जाता है, ठीक है, फिर वो शहरी आबादी की तरफ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बंदरों की है। इस्लामाबाद में आए दिन शिकायत आती है कि हमारे घर में बंदर आ गए, हमारे मोहल्ले में बंदर आ गए, तो वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल करते हैं कि उसको लेके जाएं। क्यों? वो इतना आदी हो गया है खाने के पीछे, चिप्स और बिस्किट के पीछे, वो शहरी आबादी में आता है, जंगल का इकोसिस्टम खराब होता है। ये जो आपके कार्ड्स हैं जिसके ऊपर अवेयरनेस मैन है, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग और नो मंकी फीडिंग, तो ये इसका मकसद यही है? जी बिल्कुल यही है। ये हमारे बहुत बड़े मैसेजेस हैं जो हमने इस पे लिखे हुए हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? नो मंकी फीडिंग की वजह बेसिक क्या है? देखिए अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए लोग अक्सर स्वाब की नीयत से भी करते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने बंदर पैदा किए हैं तो उनके खाने पीने की हर चीज़ उनके नेचुरल हैबिटेट में रखी है। बंदर को सारा दिन चल फिर के मेहनत करके अपनी, कभी उस दरख्त पे गया, उस एरिया में गया, रोड क्रॉस करके गया, कहीं बेरी लगी हुई है, कहीं ग्रैंडे का है फल, तो वो खाया। जब वो इंसान उसको देता है तो वो लेजी हो जाता है, वो रोड के किनारे आके बैठ जाएगा, ठीक है, और सयाहों पे हमला करेगा। और आपको पता है कि बंदर के काटने से सेम वही बीमारी हो सकती है जो डॉग बाइटिंग से होती है। ओह माय गुडनेस। ठीक है, और वही उसका प्रोसेस होता है, वही इंजेक्शन लगते हैं, तो ये काफ़ी डेंजरस होता है, इंसान पागल भी हो सकता है। फिर देखें जानवर शहरी आबादी की तरफ आता है, बंदर लोगों से चीज़ें छीनता है। फिर जब ये उसकी नेचुरल खुराक नहीं है, चिप्स बिस्कुट और ये चीज़ें, ये खाने से उसके हार्मोन्स में चेंजिंग आ रही है बंदरों के, उनकी आबादी, फिर उसको वही अच्छी लगेगी, वही अच्छी लगेगी। जिस तरह हमें देसी चीजें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। हमें बर्गर अच्छे लगते हैं। वहाँ पे एक साहब ना देसी घी का पराठा ले आए, बड़ा हुआ हॉट पॉट। मैंने कहा सर ए की कहता देसी क्यों मंगवाता है, बंदरों को खिलाऊंगा। मैं कहा सर और अक्सर ये जंगल पॉइंट, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, जंगल पॉइंट पे हम गए तो वहाँ पर जो है जब हम बैठते हैं खाने के लिए तो बंदरों का हमला होता है और वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे अटैक करते हैं, जो भी चिप्स, जो भी पकोड़े, जो भी चाय, तो ये चीजें लेकर भाग जाते हैं। इसलिए कि हमने उनको दे के इतना आदी कर दिया ना कि उनको पता है। एक फैमिली जा रही थी ट्रेल 5 पे, तो मैंने उनसे, उनके पीछे बंदर थे, मैंने उसको कहा भाई आपके पास कुछ है खाने को? नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। दरमियान में एक लड़की थी, उसके पास इतना बड़ा बैग था, मैं तो समझ गया, उसने पीछे नहीं क्यों कर लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा खैर मैं भी उनकी फिर जाता रहा, बंदर पीछे लगा रहा, आखिर उसने उस लड़की से बैग छीन लिया। बैग छीन के उसने आराम से, मैंने कहा आप देखें, उसने चीज़ें निकाली, लड़की की चीज़ें निकालता रहा, एंड पे एक टिफिन था, उसने टिफिन निकाला, उसमें सैंडविच था, उसने सैंडविच निकाला, आराम से बैठ के खाना शुरू हो गया। लड़की कहती हाय इसको कैसे पता चला? मैं कहा जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जानवर है, इसकी देखने की, सूंघने की, महसूस करने की सलाहियत हम इंसानों से थोड़ी ज्यादा है, तो उसने आराम से कह रही, मैंने कहा आप इसको इग्नोर करें, कुछ ना करें। उसने पूरा सैंडविच खाया, उसके बाद वो चला गया। मैंने कहा अब आप अपना ये बैग पैक हाथ में ले, गले में ले, जो मर्जी करें, अब आपके पीछे बंदर नहीं आएंगे। तो वो कहती वाकई, इस तरह मैं लोगों को बताता हूँ। फिर ये जो एक और चीज़ है, मैं पिछले रमज़ान में मैं 2 बजे हाइकिंग कर रहा था, तो बहुत सारे बंदर एग्रेसिव मूड में, तो आगे से आगे मैं कह रहा था, 2 बजे का वक्त था, ट्रेल 5 पे घेर लिया आपको? जी घेर लिया। वो एग्रेसिव मूड में थे। मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, मैंने पता कि मैंने मोबाइल निकाला और मैंने उनको इग्नोर किया और मैं मोबाइल देखता हुआ उनके बीच में से निकल गया। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं घबराता या उनको देखता तो फिर वो अटैक करते या बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज अ गुड मैसेज। मंसूर भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अरफा आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है। स्टे विद अस।